तुम थोड़ा बाहर चले जाओगे? वीडियो बना रहे हैं, जा रहे हो? देखो, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए लोग पहले भी बहुत सारे मेथड इस्तेमाल करते थे और आज भी इस्तेमाल करते हैं, जिनका कुछ का साइड इफेक्ट होता है और कुछ का साइड इफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाते हैं तो उनका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है, जैसे कि आप में वेट गेन के इशू आने लगते हैं या मन चिड़चिड़ा सा रहता है। आईयूडी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कॉपर टी लगा दी जाती है। ये कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल तक आपको प्रेगनेंसी से बचा सकते हैं। कुछ मेथड ऐसे भी हैं, लेकिन अगर आप चाहते ही नहीं है कि आपका कोई बेबी हो, आगे आप बच्चा करें, तो आप परमानेंट मेथड की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? तो आज हम नसबंदी, जिसको 80% लोग अब समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। नसबंदी दोनों में होती है, मेल में भी फीमेल में भी। और फीमेल वाली को हम बोलते हैं क्या, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। मेल वाले को वेसेक्टोमी बोला जाता है। ट्यूबेक्टोमी या ट्यूबल लाइगेशन, इसमें कैसा प्रोसेस होता है और किन लोगों को करानी चाहिए, लास्ट में बोनस टिप भी दूंगा। उस बोनस टिप को सुने बिना आप नहीं जानेगा, क्योंकि अगर आप नसबंदी कराना चाहते हैं तो आप लोगों को ये सुनना चाहिए और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो लास्ट में मिलेगी, तो वेट फॉर इट। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, लगभग 10-12 क्वेश्चन है, और उन क्वेश्चन का जवाब आपको फटाफट मिलने वाला है। लेकिन मैंने सारे क्वेश्चंस वैसे पुटअप किए हैं जो कि आपके जहन में उठते होंगे। जो बहुत सारी महिलाएं हैं, मेरी बहनें हैं, माता बहनें, उनको बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं है। तो होप सो कि मैं सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर दे सकूं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। तो वेलकम तो किया ही नहीं है। वेलकम टू न्यू वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि ट्यूबेक्टोमी है क्या? तो भाई, ये एक परमानेंट मेथड है प्रेगनेंसी को रोकने का। इसके बाद आपको प्रेगनेंसी रोकने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, और ये एक सर्जिकल प्रोसेस है जो अगर एक बार करवा लेती है तो फीमेल्स में सेक्स करने में बहुत कंफर्टेबिलिटी हो जाती है। वो बहुत कंफर्टेबल महसूस करती हैं, क्योंकि अनवांटेड प्रेगनेंसी का कोई खतरा नहीं रहता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, डू यू गेट पीरियड आफ्टर ट्यूबेक्टोमी? तो ट्यूबेक्टोमी से आपके पीरियड का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो आपकी आउटर लेयर होती है यूट्रस की, वो हर महीने रिलीज़ हो जाती है, जो कि आप जो आपकी जो एक साइकिल होती है वो कंप्लीट होती है। तो आपको पीरियड्स होंगे आफ्टर ट्यूबेक्टोमी भी। तो और सबसे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं कि साइड इफेक्ट तो नहीं है ट्यूबेक्टोमी का कोई? तो साइड इफेक्ट वैसे तो नहीं देखा जाता। हर 200 महिला अगर कराते हैं तो उसमें से एक को देखा जा सकता है, वो भी माइनर सा, जिसमें PTLS हो जाता है। PTLS बोले तो पोस्ट ट्यूबल लाइगेशन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में क्या होता है इस सिंड्रोम में या तो आपके हैवी पीरियड्स होंगे, या तो आपको बहुत हैवी पीरियड्स होंगे, या फिर पीरियड्स होंगे ही नहीं, लाइक ए मीनोपॉज वाली कंडीशन आ जाएगी। तो ऐसे कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसका रिकवरी ये होता है कि वापस जाकर डॉक्टर को दिखाए और वो रीचेक करता है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें हाउ पेनफुल इज ट्यूबल लाइगेशन या ट्यूबेक्टोमी? तो कितना पेनफुल होता है? देखो, वैसे तो जब आप करवाते हैं सर्जिकल तो आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, तब तो आपको बिल्कुल पेन फील नहीं होगा, लेकिन कुछ दिन तक आपको पेन फील हो सकता है, जो कि ज़्यादा सीवियर नहीं होता। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आपकी सर्जरी होने के बाद 10 से 12 घंटे में आप अपने घर जा सकते हैं। तो सोच सकते हैं कि कितनी जल्दी इसमें रिकवरी हो जाती है। आगे पांचवा क्वेश्चन लेते हैं, कैन वुमेन गेट प्रेग्नेंट आफ्टर ट्यूबेक्टोमी? तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर आपने ट्यूबेक्टोमी करा ली तो क्या कोई चांस बनता है तब भी कि आप प्रेग्नेंट हो जाए? तो इसमें 0.11% कहूँगा मैं, 0.011। तो इसमें हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी हो जाए। वो इस वजह से, क्योंकि हो सकता है कि जब आपने ट्यूबल लाइगेशन कराया हो तो किसी तरह से वो लूज़ पड़ गया हो, या कोई और वो ट्यूब, जब वो ट्यूब को बांध देते हैं, अपनी जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको बांध देते हैं, तो वो रिलीज़ हो गई हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हो सकता है, वैसे नहीं होता है। तो और एक कंडीशन ये भी आती है कि अगर आपके पीरियड्स अभी हुए हैं तो आप, डॉक्टर वैसे इस बारे में जांच करता है कि अगर आपके पीरियड्स कब हुए थे, तो आपको सच सच बताना है जब भी आप ये कराएं। ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास जाके, ओए जब तूने मेरी ये कर दी तो अब मेरे को प्रेगनेंसी कैसे ठहर गई। आगे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि 6th क्वेश्चन है, कैन आई गेट प्रेग्नेंट विद नो फैलोपियन ट्यूब? तो अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब ही काट दिया है, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, जब तक आपको क्लियर नहीं होगा सारे क्वेश्चन, अगर आप क्लियर नहीं होंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको फैलोपियन ट्यूब और ये काम कैसे करता है। ये एक प्रोसेस है, दिख रहा है? दिख नहीं रहा हो, अब दिख रहा होगा, आई होप सो कि आपको क्लियर दिख रहा हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है, जो कि ओवरी से जो एग बनता है उसको पास आउट करने, कहाँ पे? यूट्रस पे।
तो इसको हम या तो बांध देते हैं, काट के बांध देते हैं, बहुत सारे 3-4 तरह के प्रोसेस होते हैं। अगर पूरी तरह से फैलोपियन ट्यूब हटा दी जाए तो यहाँ पे प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं बनता है, प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं बनेगा। तो क्या फिर भी प्रेगनेंसी रुक सकती है या कोई और मेथड है? तो यहाँ पे एक मेथड होता है IVF करके, जिसे बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि ओवरी से सीधा एग को बाहर निकाल लिया जाता है और स्पर्म, जिससे भी स्पर्म है जो आपके हस्बैंड है उनके स्पर्म लिए जाते हैं और दोनों को फर्टिलाइज किया जाता है, जस्ट लाइक ए टेस्ट ट्यूब बेबी। तो और उनका एम्ब्रियो बना के वापस में यूट्रस में छोड़ दिया जाता है। तो यूट्रस में जाएगा तो वापस वो सेम जैसे बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं वैसा ही बच्चा पैदा हो जाएगा। समझ गए ना? कोई क्वेश्चन हो तो नीचे ज़रूर पूछ लेना, आपका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग है, हाउ लॉन्ग विल स्पर्म वेट फॉर एन एग। तो अगर आप ड्यूरिंग सेक्स जब इजैकुलेशन हो जाता है अंदर, तो वो कितनी देर तक अंदर ठहरा रहता है स्पर्म? तो वैसे तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो भांप लेता है कि क्या चीज़ होने वाली है, लेकिन 3-4 दिन 4-5 दिन वो अंदर रह सकता है फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एक एनवायरनमेंट उसको मिल जाता है उसको जीवित रहने के लिए। तो वहाँ पे 4-5 दिन तक स्पर्म अंदर रह सकते हैं। तो आप कभी भी खुशखबरी पा सकते हो। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 8वां क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स टू रिकवर फ्रॉम ट्यूबेक्टोमी। मेरे हाथ दुख गए, मैं रख देता हूँ इसको यार, सच्ची में मेरा हाथ दुख गया है। दिख रहा होगा आपको, देखो दिख रहा है? फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स टू रिकवर फ्रॉम ट्यूबेक्टोमी। तो कितना टाइम लेता है ये? तो रिकवर का मैंने आपको बताया था 10-12 घंटे में आप घर पहुंच जाते हैं, और पूरी तरह से ठीक होने के लिए इसमें 4 से 5 हफ्ते लगते हैं। पूरी तरह से ठीक होने में 4 से 5 हफ्ते लगते हैं और आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डू यू गेन वेट आफ्टर ट्यूबल लाइगेशन। तो वैसे तो कोई तुक्का मारने वाली बात है कि अगर हमने नसबंदी कही तो वेट गेन हो जाएगा, नहीं होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाने से हम कह सकते हैं कि वहाँ पे हो सकता है, क्योंकि हार्मोनल में चेंज हो जाता है। यहाँ पे कोई हार्मोन में चेंज हो, प्लेसेंट ये जो हमारी ये होती है फैलोपियन ट्यूब, इसका कोई रिलेशन नहीं होता किसी भी हार्मोनल लेवल से। तो हार्मोन चेंज होंगे तभी आपका वेट गेन की समस्या होती है। 10th क्वेश्चन होते हैं, ट्यूबल लाइगेशन के बाद सेक्स कब तक करें। तो भाई इतनी जल्दी क्या है? अगर आपने नसबंदी कराई है अपनी फीमेल की तो इतनी जल्दी क्यों करनी है सेक्स? वेट फॉर हीट, कम से कम 2-3 महीने उसको रेस्ट पे छोड़ो, अच्छी तरह से वो हील हो जाए, प्रॉपर तरीके से सब कुछ मैनेज हो जाए, तो उसके बाद कर लेना भर भर के। 11th क्वेश्चन हम लेते हैं, वेयर डज द एग गो आफ्टर ट्यूबेक्टोमी। देखो जब यहाँ पे एग बनता है, दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे एग बनता है ओवरी के अंदर, तो एग यहाँ से निकल के वो यूट्रस तक जाता है फैलोपियन ट्यूब से होते हुए। अब जब हमने ये काट दी तो एग तो जाएगा ही नहीं आगे तक, तो वो उसका क्या होता है, तो उसे बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है आपका। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसा मेथड है जो परमानेंटली पीरियड्स को बंद कर दे। देखो लड़कियाँ, मैं मानता हूँ कि ये हर महीने का एक प्रोसेस है और हम इनकी रेस्पेक्ट करते हैं कि लड़कियाँ इतना कुछ सहन करती हैं हमारे लिए। आपके लिए एक बोनस टिप ये है, देखो अगर आप ये कराना चाहते हैं, आप जा ही रहे हैं कराने, तो कराने से पहले आप लोगों को याद रखना है कि एक तो वो एकदम सर्टिफाई हो जहाँ पे बहुत सारे पहले भी नसबंदी हो चुके हैं। ऐसे नहीं कहीं भी चले जाए, क्योंकि इन्फेक्शन के रेट होते हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर आपने ऐसे ही किसी पैसे बचाने के चक्कर में 2-4 हज़ार रुपये और कहीं भी करा ली तो वो ठीक नहीं है। आपको एक सेफ जगह जाना चाहिए जहाँ पे आप विश्वास कर सकें, और वहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसे, एक्सपर्ट की निगरानी में होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपको फीवर है तो फीवर डॉक्टर को इन्फॉर्म करें कि आपको कोई बीमारी है बिफोर आप सर्जरी, ताकि अगर फीवर होता है तो बॉडी के अंदर कोई वायरस कोई बैक्टीरिया घूम रहे होते हैं, और ब्लड के अंदर जैसे ही हम कोई कट लगाएंगे कुछ करेंगे तो इन्फेक्शन के रेट बढ़ जाते हैं। तो उसको बचने के लिए आप लोगों को डॉक्टर इन्फॉर्म करना है कि भाई मेरे को ये दिक्कत थी। और इससे पहले अगर आप कभी आपकी सर्जरी हुई है, पेट पे कोई चीरा वीरा लगाए, तो शायद डॉक्टर आपको अवॉइड करे कि आपको नहीं करानी चाहिए, ये सर्जरी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपकी एक सर्जरी हुई है। पर मोस्ट ऑफ द केस में डॉक्टर केस देख के और तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अगर आपका टाइम बहुत हो गया, आप बहुत अच्छी तरह से रिकवर हो चुके हैं। तो ये कुछ सवाल और ये कुछ आपके लिए बोनस टिप थी। और दूसरी बात ये कि मेरे बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं, पर मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो लंबी ना हो, और पर आपको देख रहे हो तो देख लो यार प्लीज़। अब नेक्स्ट मेरा दिमाग में यह आ रहा था कि अब हम
कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया करेंगे। मतलब डेली एक वीडियो जो कि इंफॉर्मेटिव होगी, काफ़ी सीखने लायक कुछ मिलेगा, कुछ मेरे को सीखने को मिलेगा। और आप लोग मेरे को बताते रहना कि आप लोगों को किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, तो आपके लिए वीडियो बन जाएगी। फ़िलहाल के लिए वीडियो अगर 1% भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर अच्छी ना लगी तो डिसलाइक मार देना। दोनों में से एक करना है, और पूछने के लिए कमेंट कर देना। और अगर आप किसी ऐसे एरो गैरो नत्थे कैरो को ये ज्ञान देना चाहते हैं, ये चीज़ें बांटना चाहते हैं, तो शेयर कर दो। बस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय। बहुत समझदार है। अब जैसे ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो बाहर चला गया था और फिर वापस आ गया। हेलो हेलो, ये देखो दिख रहा है। चिद्दू जी तुम कैसे हो? बहुत समझदार हो गए तुम तो अब।